मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, एक मिनट खत्म होने दीजिए सर। सर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूँ, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा तो एक लाइन में अपनी डिमांड करें, अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम। धन्यवाद सर। 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूँ, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा तो एक लाइन में अपनी डिमांड करें, अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम। धन्यवाद सर। ये नाराजगी जाहिर करने का विषय ये है कि हम इस सदन के मेंबर, क्षेत्रों में जो समस्या आएगी स्टेट और सेंटर की, जहां मिलीजुली सरकार डबल इंजन की, अगर वो कोई परेशानी क्रिएट करेगी तो वो हम लोग सदन में ही, सदन के माध्यम से ही जो है सरकारों से मांग कर सकते हैं। हुआ ये है कि भारत वैसे धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धार्मिक आजादी भी है। और अभी मेरे याद है जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो पूरे देश में बिना किसी परमिशन के बहुत सारी यात्राएं निकाली गई। अच्छा है, धार्मिक उत्सव होना चाहिए, जो लोग उनमें आस्था रखते हैं होना चाहिए, लेकिन अब सदगुरु रविदास जी महाराज की जो जयंती है वो जो पूरे देश और दुनिया में मनाई जाती है, वहाँ बनारस में, काशी जहाँ उनका धर्म स्थल है, जन्म स्थल है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं। लेकिन अब मैं नगीना की बात करूं, हालांकि मेरे पास पूरे प्रदेश और देश से जहां जहां बीजेपी सरकार है फोन कॉल्स आए, मैसेज आए कि वहां उनको धार्मिक कार्य करने की, शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी जा रही। जब मैंने अधिकारियों से बात की, उनका कहा कि हम नई परंपरा का जो है, नई परंपरा शुरू नहीं करेंगे। तो नई परंपरा शुरू न करने के नाम पे इस वर्ग की, जो संत कबीर जी को मानते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो रविदास जी को मानते हैं, उनकी धार्मिक आस्था को चलना कहां तक सही है? जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री धर्म का चोला पहन के राजनीति करते हैं, खूब प्रचार करते हैं, कुंभ का, सब चीजों का। जब बात आती है वंचित वर्गों की, जो धार्मिक आस्था की, तो उनको सांप क्यों सूंघ जाता है? तो मैं मानता हूं, इस आधार पर मैं कह सकता हूं, मेरी नाराजगी ये थी कि जो मिलीजुली सरकार डबल इंजन की, ये कमजोर वर्गों के जो तीर्थ हैं और उनके जो महापुरुष हैं, उनका सम्मान जो है वो नाटक के तौर पर करती है, ना कि उनमें आस्था रखती है। अगर आस्था रखती तो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री, वो तो अपने आप को खुद कहते हैं कि भाई मैं संत हूं, तो एक इतने बड़े संत जिनके नाम के सामने श्रोमण लगा है, उनकी जयंती पे जो है परमिशन जो है नहीं अलॉट करती। और हमने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आंख बंद करके बैठे में। तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है, आज लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर कि हमारे धार्मिक आयोजन करने की आजादी हमें नहीं मिल रही। तो धर्मनिरपेक्षता पे जो हमला सरकारें कर रही है, उसको लेकर मेरी नाराजगी थी। और जो नाटक डबल इंजन की सरकार करे, उनके नेता करे, उसको लेकर मेरी नाराजगी थी। महाकुंभ को लेकर प्रश्न है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हो रही है, लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये विपक्ष का सवाल नहीं है, ये मीडिया ने सवाल रेज किया है, क्योंकि मीडिया ने ये सब देखा है, मीडिया ने दिखाया है। और जो अव्यवस्था हो रही है कि किस तरह ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से किलोमीटर का, कहीं 100 किलोमीटर के जाम लग रहे हैं, और ये भी सच है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब पैसा होने के बाद भी आपका मैनेजमेंट ही इच्छा शक्ति ही नहीं है कि आपको अच्छा आयोजन करा लो। हाँ, प्रचार अच्छा कर ले, फिल्म स्टार मुख्यमंत्री प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन धरातल पे काम
और जब व्यवस्था की बात होती है उसमें फेल नजर आते हैं। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, कुंभ में तो आपने इतना बड़ा योगदान दिया और कुंभ में जो आपने बहुत लोगों को बुलाया, और अब क्या कर रही है आपकी पुलिस? अनाउंसमेंट करके कह रही है कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, क्योंकि आप सिस्टम को नहीं संभाल पाए। आपने दावे बहुत किए, वादे बहुत किए और वो निकले खोखले। और यही उत्तर प्रदेश और केंद्र की मिलीजुली सरकार का सच है कि जनता इनके से दया की भीख मांग रही है कि अब तो पीछा छोड़ दो, कहीं कहीं ट्रम आपको मौका मिल गया, अब तो हमें बख्शो।